हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने चहेते चौकीदार के बारे में। चौकीदार वर्ड सुन के कुछ याद आया नहीं? जैसे हमारे घर में सिक्योरिटी होती है, हमारे ऑफिस में सिक्योरिटी होती है, वैसे हमारे सिस्टम पे भी एक सिक्योरिटी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, एंटीवायरस। एंटीवायरस वर्ड सुन के ऐसा लगता है ना, सुकून है। एंटीवायरस नहीं है, एक सुकून है। लेकिन आपको पता है ये सुकून आपकी बहुत देर तक नहीं रखने दूंगा, क्योंकि आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा ये चीज़ कि एंटीवायरस क्या क्या गुल खिलाता है, हम आपको बताएंगे। या यूँ कहें कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि चौकीदारी चोर है, तो आप यकीन मानेंगे? बोलोगे यार आकाश कैसी बातें कर रहे हो, चौकीदार चोर थोड़ी होता है। चलिए मैं बताता हूँ चौकीदार चोर कैसे है। गलती उस चौकीदार की नहीं है, गलती मालिक की होती है, लेकिन चोरी उसे करनी पड़ती है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एंटीवायरस कंपनी जो होती हैं वो होती हैं थर्ड पार्टी ऐप। हम जब कोई भी सिस्टम लेके आते हैं, कोई भी डिवाइस जब हम इंस्टॉल करते हैं, मतलब कोई भी डिवाइस को हम जब ओपन करते हैं, तो हमारे जहन में, दिमाग में एक सबसे पहला वर्ड आता है, यार कहीं हमारे कंप्यूटर में वायरस ना आ जाए। एक काम करते हैं, हम एंटीवायरस ले आते हैं। ठीक है, एंटीवायरस लाइए, आप बिल्कुल लाइए, लेकिन उस एंटीवायरस को ख़रीदने से पहले मेरा वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। एंटीवायरस ख़रीदने से पहले मेरा वीडियो इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि आपको उस एंटीवायरस की खामियां बताने वाला हूँ। आप बोलोगे यार खामियां तो हर किसी में होती है, तुम में भी होंगी, तो कैसे निकालोगे? भाई इंसान की खामियां आप बोल सकते हो, एंटीवायरस की खामियों को आप कैसे बोलोगे? चौकीदार अगर चोर है तो अगर आप उसको चोरी करने से रोकोगे तो ये आपके लिए फ़ायदा है। आप कहीं अच्छी जगह पे आप वो पैसे इन्वेस्ट करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है ना, आपको ROI मिलेगा तो वो ज़्यादा सही है, इंस्टीड ऑफ गेटिंग योर सिस्टम स्लो। और अगर आप उस सिस्टम की बर्बादी देखना चाहते हो तो फिर ठीक है भाई, आप अपना जो भी PC है, आप अपना सिस्टम को एंटीवायरस कंपनी के हवाले कर दो। अब आपके मन में ये दिमाग आएगा, यार ये कैसी बातें कर रहा है, सबसे ज़्यादा तो एंटीवायरस ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हम एंटीवायरस को क्यों करें? तो ध्यान रखिएगा। चलिए मैं कहता हूँ एंटीवायरस काम कैसे करता है, मैं बताता हूँ। एंटीवायरस जब आप लेके आते हैं, सबसे पहली चीज़ उस पर होता है, एक होता है इंस्टॉलेशन फाइल। ठीक है, जब आप उसे रन करते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो सारा एक्सेस, कंप्लीट एक्सेस ग्रांट मांगता है। अब हम क्या करते हैं, हमारी तो आदत है कि ठीक है भाई हमें एक्सेप्ट है, आप कुछ भी करिए हमारे साथ, हमें एक्सेप्ट है। आप हमारे घर पे चोरी डकैती करिए, हमें एक्सेप्ट है। आप हमारे घर पे घुस के हमारे साथ बदतमीजी कीजिए, वो हमें एक्सेप्ट है। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो आता है, जब एक लेयर कंप्लीट हो जाती है ये बदतमीजी वाली, कि हम एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि हाँ हमें मंजूर है, आप इंस्टॉल कीजिए, हम नेक्स्ट यूज़र एग्रीमेंट गया भाड़ में, हमसे मतलब नहीं है, हम बाकायदा है उसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है कस्टम स्कैन, फुल स्कैन। कस्टम स्कैन का मतलब होता है उस हाफ पोर्शन को वो स्कैन करेगा जहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आपकी जनरेट होती है। फुल स्कैन का जो मतलब होता है, फुल स्कैन में आपका कंप्लीट सिस्टम, मतलब CDE, ये तीनों ड्राइव जो है वो बाकायदा आपकी स्कैन करेगा, फुल ऑन टाइम लेगा, सारी चीज़ें लेगा, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम ले रहा है हमारा। लेकिन आपको पता है साथ ही साथ वो फीचर से सारे विंडोज़ के अपडेट्स को ब्लॉक कर देगा। आपके थर्ड पार्टी के पास सारा कंप्लीट कंट्रोल आपने दे दिया, किसको? आपके सिस्टम का सारा कंट्रोल दे दिया आपने एंटीवायरस कंपनी। तो जब एंटीवायरस कंपनी के पास आपके सिस्टम का एक्सेस पूरा मिल जाता है, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे पहली चीज़, विंडोज़ के सारे अपडेट्स कैंसिल हो जाते हैं। अगर आप पायरेटेड विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, पायरेसी कैसे चेक करते हैं ये भी मैं बता दूंगा, और जो जेन्युइन होता है वो कैसे अपन कर सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, वो भी बता दूंगा। तो जब आप पायरेटेड विंडोज़ को यूज़ करते हैं तो आपको एक खतरा मंडराता है कि यार हमारा पायरेटेड तो है, हैक ना हो जाए या वायरस ना आ जाए, या हम ऐसी कोई लिंक पे क्लिक ना कर दें कि हमारा नुकसान हो जाए। तो हम सबसे पहले भागते हैं एंटीवायरस के लिए। तो एंटीवायरस जब आप इंस्टॉल करते हो, तो अगर आपके सिस्टम पे करीबन 500 GB के अराउंड कुछ डेटा है, तो एक बैच फाइल करके फाइल बनती है, कंप्यूटर की भाषा में उसे बैच फाइल बोलते हैं। तो वो जो बैच फाइल है उस पर वो सारा 500 GB का जो डेटा है वो 512 KB में कन्वर्ट हो जाता है। 512 KB जस्ट स्मॉल अमाउंट, राइट? लेकिन डिजिटली अगर देखा जाए तो वो 500 GB है।
आपकी जितनी भी फाइल है वो एक फोल्डर में शेयर हो जाती है, डेटाबेस पे स्टोर हो जाती है किसके, एंटीवायरस कंपनी के। जस्ट बिकॉज आपने अपने एग्रीमेंट को, यूज़र एग्रीमेंट को आपने एक्सेप्ट किया है, यू आर नो वन टू से कि आपने हमारे साथ चोरी की है या आपने हमारे साथ कोई मतलब फ्रॉड किया है। आप ये एंटीवायरस कंपनी में नहीं कर सकते। आपने देखा होगा एंटीवायरस जो आप इंस्टॉल करते हो उसमें एक रेगुलर अपडेट आता है। वो रेगुलर अपडेट क्यों आता है, आपने कभी ये सोचा? आपको लगता होगा नहीं यार फर्म वर्जन कुछ उसमें नया फीचर आता होगा, नया कुछ गलत है। नए फीचर के साथ साथ इसलिए वो अपडेट होता है क्योंकि एंटीवायरस कंपनीज जो है खुद का वायरस जनरेट करती हैं। वो पर्टिकुलर उस फोल्डर पे, उस ड्राइव पे आपके वायरस को इंसर्ट करती हैं सो दैट आप उनको पता चल सके कि आपके सिस्टम पे कहाँ पे वायरस है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा, जब एंटीवायरस कंपनीज अपना वायरस जनरेट करती हैं तो बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप के वायरस जनरेट करती हैं। वो ये नहीं देखते कि आपका सिस्टम कितना सिक्योर है, कितना अनसिक्योर है। वो कई बार ऐसा होता है, वायरस ऐसा होता है, मालवेयर ट्रोजन ऐसा होता है कि आपको पूरा सिस्टम की सिक्योरिटी को बाईपास कर देता है, राइट। चाहे वो आपके एंटीवायरस डले हों चाहे वो नहीं डले हो, लेकिन आपको अगर आपको एंटीवायरस खेलने का इतना ही शौक है तो ध्यान रखिए आप प्रॉपर अपडेट्स उसके इंस्टॉल कीजिए। और साथ ही साथ अगर विंडोज़ का अपडेट्स ब्लॉक कर रखा है तो प्लीज़ विंडो के अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। दूसरी चीज़ जो मैं मानता हूँ एंटीवायरस के टाइम पे यूज़ होती है, पायरेसी की जो मैं बात कर रहा था। पायरेसी में सबसे बड़ा जो इशू आता है वो हम ये देखते हैं कि हमारा अगर विंडो करप्ट हो जाता है, उड़ जाता है, कॉमन भाषा में जिसे बोलते हैं। तो जब विंडोज़ उड़ जाता है तो हम जाते हैं भैया के पास। भैया एक पेन ड्राइव निकालते हैं, उसमें से डालते हैं विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, पता नहीं कौन कौन सा विंडोज़ के वर्जन। हमारे चेहरे पे एक आती है मुस्कान हल्की सी, लेकिन वो भैया मांगते हैं 250 रुपया हमारे, और यूज़र को लगता है कि हाँ 250 रुपये में हमारा काम हो गया। पायरेटेड विंडोज़ इसलिए है क्योंकि वो आपका विंडोज़ किसी काम का नहीं है। वो 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, जैसे ही नए अपडेट्स आप इंस्टॉल करोगे वहाँ पे लिख के आएगा विंडो इज़ नॉट जेन्युइन, प्लीज़ प्रोवाइड द प्रोडक्ट की। अब आपके पास प्रोडक्ट की है ही, बोलोगे प्रोडक्ट की कहाँ मिलेगा? तो प्रोडक्ट की अगर आपको चाहिए तो प्रोडक्ट की आपको मिलेगी विंडोज़ की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप परचेज़ कीजिए विंडोज़ का लाइसेंस, आपको 10,000 रुपये का खर्चा एक बार में आएगा, लेकिन यकीन मानिए वो 10,000 रुपये आपके लिए ROI बहुत उभर के आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम 10,000 रुपये क्यों खर्च करें, हमारा तो 250 रुपये में काम होता है। 250 रुपये में काम तो हो जाएगा, लेकिन आपको थर्ड पार्टी ऐप का सहारा लेना पड़ेगा। फिर थर्ड पार्टी को आप अपडेट करोगे रेगुलर। कई बार वो थर्ड पार्टी ऐप आपको कितने दिन तक हेल्प करेगी आपको भी नहीं पता या उसको भी नहीं पता, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जेन्युइन विंडोज़ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जेन्युइन विंडोज़ के साथ आता है बॉडीगार्ड, वो होता है विंडोज़ डिफेंडर। आप अगर जेन्युइन विंडोज़ को यूज़ कर रहे हो तो आप जाकर सर्च करना, उस पर एक होगा विंडोज़ डिफेंडर करके एंटीवायरस, दैट इज़ एंटीवायरस, वो बॉडीगार्ड है आपका। अगर आप पायरेटेड को देखोगे तो पायरेटेड में भी होगा, लेकिन पायरेटेड वाला जो है वो एक कम अमाउंट की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएगा। लेकिन जो विंडोज़ डिफेंडर जो ओरिजिनल है, अगर जिसने आपके सारे सिक्योरिटी पैचेस को, अपडेट्स को इंस्टॉल किया है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है, तो यकीन मानिए वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। तो पहली चीज़, पायरेटेड विंडोज़ को यूज़ ना करें। दूसरी चीज़, एंटीवायरस अगर लेने जा रहे हैं तो ध्यान से सोचें, क्योंकि एंटीवायरस डालने के बाद आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। ये चीज़ प्रूवन है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार एंटीवायरस वाला सिस्टम चला के देखिएगा और एक बार बिना एंटीवायरस वाला सिस्टम चला के देखिएगा, ठीक है। तो एंटीवायरस वाला सिस्टम जब आप चलाएंगे तो उसमें आपको फ़र्क नज़र समझ में आएगा। और इस पर रहेंगे, मैं किसी एंटीवायरस कंपनी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं यार तुम लोग तो चोटते हो, तुम लोगों ने सारी हमारे प्राइवेसी को ख़त्म कर रखा है, तुम लोगों ने हमारा सुख चैन सुविधा सब ले रखा है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने सिस्टम पे बिल्कुल एंटीवायरस यूज़ नहीं करता। मेरा सिस्टम आज की डेट पे सारे अपडेट्स को इंस्टॉल करता है, सारे प्रॉपर रेगुलर अपडेट्स को मैं चेक करता हूँ, तो मुझे एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। एंटीवायरस की ज़रूरत, और अगर आपको लगता है कि एंटीवायरस होने से आपका सिस्टम सिक्योर रहेगा तो आपको नहीं रहने से अनसिक्योर रहेगा, तो मैं बता दूं, मेरे सिस्टम पे अगर आप कोई भी पेन ड्राइव वायरस से भरी हुई लगाएंगे तो फटाफट फॉर्मेट हो जाएगी, वो सिस्टम को रीड नहीं करने देगी।
क्योंकि वो ऑलरेडी वायरस है उसमें। विंडोज़ डिफेंडर सबसे पहले स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और तुरंत उसके ऊपर वर्क करेगा। तो विंडोज़ डिफेंडर जब है तो फिर क्यों रोना है? मतलब ये तो वही वाली कहानी होगी कि भाई जब घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे को रोना। तो जब भाई एंटीवायरस डिफेंडर है तुम्हारे पास तो तुमको थर्ड पार्टी का सहारा क्यों लेना है? क्यों अपने आप को ये साबित करना है कि नहीं भैया हम तो उसके बिना ज़िंदा ही नहीं रह सकते। ज़िंदा रहना है तो सिक्योर रहना है। सिक्योर रहना है तो एंटीवायरस जैसा थर्ड पार्टी आपको हटाना है। अगर आपको थर्ड पार्टी ऐप हटाना है तो आपको फिर लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। लाइसेंस खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। रिटर्न आपको मिलेगा। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट, रिटर्न आपको आपके जब तक आपका सिस्टम आप चला रहे हो तब तक आपकी जिम्मेदारी। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी टीम बैठी है, आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। तो अभी इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। आगे बात करेंगे और तरह तरह के इन नमूनों के बारे में। तो बाकी अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत मेहनत है बट लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना और नोटिफिकेशन बेल को दबा के जाना, जिससे आपके जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सिक्योर रहें और हमारे जैसे लोगों को ध्यान में रखें।